पीएससी मामले में ईडी की एंट्री हो चुकी है। ईओडब्ल्यू और सीबीआई के बाद अब ईडी ने जांच शुरू कर दी है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। जांच के बाद छापेमारी की तैयारी में भी ईडी नजर आ रही है। आरोपियों का कोलकाता और दिल्ली से कनेक्शन आरोपियों से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। आरोपियों से जेल में पूछताछ ईडी कर सकती है। सीबीआई 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और अब पूछताछ भी इसको लेकर तेज होती हुई नजर आ रही है। ईडी की एंट्री के बाद अब ये मामला पैसों के लेन देन, मनी ट्रेल का नजर आ रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग के मसले को लेकर ईडी इस पूरे घोटाले को लेकर जांच पड़ताल करती हुई नजर आने वाली है। तो सीजीपीएससी मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इसमें अब ईडी की एंट्री इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि इसमें मनी ट्रेल हुआ है, पैसों का लेन देन हुआ है और मनी लॉन्ड्रिंग के मसले को लेकर अब ईडी जांच पड़ताल करती हुई नजर आने वाली है। और इस वक्त हमारे सहयोगी नीतेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतेश, अब आगे किस तरह से मामला बढ़ता हुआ नजर आने वाला है? ईडी का एक्शन कैसे और कब देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए ईसीआईआर दर्ज की गई है। इन्फोर्समेंट रिपोर्ट जो होती है वो जो है दर्ज कर ली गई है, केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। और अब जो है मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई होगी। कैसे होगी इस मसले को जरा समझिएगा। ईओडब्ल्यू एसीबी पहले केस दर्ज करती है कि पीएससी में घोटाला हुआ और ये घोटाला अंजाम दिया गया, पैसे का लेन देन हुआ, तमाम तरीके का एफआईआर दर्ज की गई, आरोप लगाए गए। बीजेपी जो है अपने चुनावी मैनिफेस्टो में कहती है कि सीबीआई जांच कराएंगे। उसके बाद सीबीआई जांच होती है। टामन सिंह सोनवानी, श्रवण गोयल और उनके साथ जो ललित गणवीर, ये सभी लोग गिरफ्तार होते हैं और फिर होती है इनकी चार्जशीट पेश, इनसे पूछताछ होती है। उसमें कनेक्शन सामने आता है पश्चिम बंगाल का, ट्रांजैक्शन का पेपर पहले लीक हुआ था इसका। और फिर इसमें अभी जो है कुछ दिनों पहले जो है एक और कार्रवाई होती है। फिर समझ में आता है कि ये तो पेपर पहले से ही लीक था। तमाम चीज़ें जो हैं बाकायदा प्लान्ड वे में की गई थी। एक जो रिजॉर्ट है वहाँ पर बैठकर बाकायदा तैयारी कराई गई थी। ये सब कुछ हुआ था। जब वो इन्फॉर्मेशन मिलती है यानी वहाँ पर क्या हुआ, वित्तीय लेन देन हुआ बहुत सारा। इसलिए ईडी पर सीबीआई ने अनुशंसा कर दी क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। पीएमएलए के तहत कार्रवाई होती है। कितने पैसे मनी लॉन्ड्रिंग का जब मामला सामने आया, मनी ट्रेल की स्थिति जब नजर आई और उसके बाद फिर ईडी की अब इसमें एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नीतेश इस तमाम जानकारी के लिए।